नाराज है? कौन नाराज ब्राह्मण? जब मायावती और तिलक तराजू तलवार कहती रही तब ब्राह्मण मर गए थे। ये क्या बात करता है यार? जब चुनाव होता तभी ब्राह्मण आते हैं, उसके पहले कहाँ मर जाते ब्राह्मण? क्या? एपी जीती है, बीजेपी जीतेगी। ब्राह्मण इनकी तरफ 75% थे, रहेंगे। योगी बहुत ठीक है, 100% ठीक है। तो मजाक है क्या? आइए देखते हैं, मजा आएगा। जो ये बीच बीच में खबरें आती रहती कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण कुछ योगी से नाराज चल कौन नाराज है? कौन नाराज ब्राह्मण? जब मायावती और तिलक तराजू तलवार कहती रही तब ब्राह्मण मर गए थे। ये क्या बात करता है यार? तब तो वो कहते हैं कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? पूरा तो स्टेटमेंट उनका आता था। जब चुनाव होता तभी ब्राह्मण आते हैं, उसके पहले कहाँ मर जाते ब्राह्मण? क्या? वो फतीह शर्मा को एक पा गए तो वो ब्राह्मण उनका सब उनके साथ हो गया। वो फतीह मिश्रा उनके साथ हो गए तो पूरा ब्राह्मण हो गया। फतीह मिश्रा कौन, उनका कौन जानता है? कहाँ रहते हैं? कभी यहाँ आया हैदरगढ़? बाराबंकी में दिखाई पड़े कहाँ? कब देख पड़े हमको फतीह मिश्रा? कौन है फतीह मिश्रा? फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ। तो आपके हिसाब से क्या होगा? अभी बता है भाई, अभी बता है। बीजेपी जीती है, बीजेपी जीतेगी। ब्राह्मण इनकी तरफ 75% थे, रहेंगे। इसको न कोई मायावती तोड़ पाएगी। बाकी योगी जी ठीक है? योगी बहुत ठीक है, 100% ठीक है। तो मजाक है क्या? चाहे सांड चले या कुछ भी हो, अंततोगत्तो हमको बीजेपी को वोट देनी है, बीजेपी को जिताना है। कुछ पूछा मैंने कुछ। और आप बताइए, बोलिए आप ही। हम क्या बोले? अरे हम लोग बीजेपी के जन्मजात बीजेपी के हैं और रहेंगे। शाबाश। और ये क्यों है? बीजेपी सरकार की वजह से या हिंदुत्व की वजह से या धर्म? गुड क्वेश्चन। हिंदू की वजह से है। हमारे पास हिंदू है, हिंदू के साथ हम रहेंगे, चाहे वो हिंदू सब। मस्त प्लान है। अच्छा एक बात बताइए, आपके गांव के लोग ज्यादातर क्या करते हैं? हमारे गांव के ज्यादातर लोग यह किसानी करत है, अपन धंधा या नहीं कथा भागवत नहीं कुछ करते, खेती का कार्य ज्यादा होता है। ठीक है। हमारे यहाँ उपरोहित नहीं, सभी ब्राह्मण है तो सभी उपरोहित नहीं है। ब्राह्मण है तो कुलीन ब्राह्मण, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। समझ गया। लेकिन मैंने देखा आपके गांव में घुसते वक्त कि ज्यादातर लोगों की चुटिया जो है ज्यादातर लोगों ने रखा है। ये हिंदुओं की पहचान है। तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। नहीं, ये तो सारे हिंदू, समस्त हिंदुओं की पहचान है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हम आप सभी जानते कहते हैं कि हमारी दाढ़ी पहचान है, उसी तरह हिंदुओं की शिखा पहचान है। शिखा और लिलाट पे तिलक जो है वो हिंदुओं का प्रमुख जो है वो मान के चलिए परिधारण है। कुछ भी आपके गांव में जो मैं देख रहा हूँ चारों तरफ, ब्राह्मणों के हिसाब से गरीबी ज्यादा लग रही है। कारण क्या? नहीं, गरीबी नहीं दिख रही। अब जैसे आप कोई काम ही ना करें तो गरीब तो ऐसे हो जाना, बाकी गरीबी है नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? जो गरीबी आप देख रहे हैं उसका कारण हम ही है। उसमें सरकार का दोष कहीं से नहीं जाता है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हर प्रबुद्ध जीवी व्यक्ति ये अपने आप से समझ सकता है। हम कुछ करना ही नहीं चाहेंगे तो गरीबी हमारी कैसे जाएगी? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बाकी सरकार ने सारे अवसर सभी वर्ग को, सभी लोगों को। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अच्छा आप बताइए, आपके अगल बगल के गांव, आपके लोग आपके गांव से अपेक्षा के तेजी से बढ़े हैं? नहीं, पहले ये देखो हिसाब जनरेशन जैसे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ कोनो ज्यादा कमजोरी नहीं है। हाँ बेटा। अच्छा ठीक है, तो शायद मेरे देखने में लग रहा हो ऐसा। जब मैं इस पूरे गांव में घूमा तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके के संपन्नता दिखाई देती है उस तरीके का मुझे दिखा नहीं। ये हमारा गांव जो है वो पश्चिमी सभ्यता से वंचित है। किसी चीज को हम क्या कहते हैं फ्लैश नहीं करते। हमारे पास है भी तो हमारा ही है ना। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। इधर के दिनों में जो चर्चाएं चल रही हैं सब तरफ कि चुनाव आएगा तो चीजें बहुत बदल भी जाएंगी, आपको लग रहा है? यू आर ए गुड क्वेश्चन। हमका तो भाई नहीं लग रहा कि बदल जी हैं। अब चुनाव आए, आदमी अपन अपन रोटी सेक रहा है, ये जोनी पार्टी में पार्टी गुनगा रहा है, कोई उम्मीद नहीं है। बदलने को तो बदल जाएंगी, चीजें बदलेंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन देश भी तो बदलेगा। जो बीजेपी ने किया है 70 सालों में किसी भी सरकार ने नहीं किया है, वो बीजेपी ने करके दिखाया है। हमारा देश जो है सुदृढ़ है और स्वयं अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। आज मैं पहले ऋण लेता था, आज मैं अमेरिका और जापान को कर्जा देने का काबिल हुआ हूँ। नहीं। अरे आप अपना बताइए, सरकार का मत बताइए।
मान के चलिए आप क्या करते हैं? मैं एज ए फार्मर किसान हूँ, किसानी करता हूँ खेती पे। तो ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? सही पकड़े हैं भैया वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। किसान वो जो आंदोलन कर रहे हैं उनमें हम लोगों का हित कोई नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? तो आप भी मानते हैं कि ये किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वो सही नहीं? ये भगवान क्या जुल्म है। ये सही अपन अपन नेता नगरीन के मामला है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, हम लोग अपने हिसाब से। ये क्या है? गलत क्या है? किसान आज तक बता ही नहीं पा रहे, न राकेश टिकैत बता पा रहे हैं। इसमें गलत क्या है? राकेश टिकैत बतावे जो कहते हैं वो 3 जो कानून है उसको रद्द किया जाए, वो क्या चीज है उसको तो बतावे जनता को। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आपको ठीक क्या लगा उस कानून में? उसमें हमको सब ठीक लगा। जो हम 20 साल पहले अनाज बेचते थे उसी तरह भी बेच रहे हैं। अच्छा आप किसी कानून के बारे में जानते हैं? अभी पता चलेगा। नहीं, हम किसी कानून में जो हमको है वो सुविधाएं अच्छी मिल रही है। समझ रहे हो? आप कृषि कानून को जानते हैं? कृषि कानून को जानते क्यों नहीं? वो बताते रहे, जैसे वो फार्मर है आपका, तो आप MSP और बढ़ा के जहाँ तुम अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, चाहे अनाज चाहे जहाँ बेचो, चाहे हैदर में बेचो, चाहे बाराबंकी में जाके बेचो, चाहे यही तो है। मैं आपने किसी कानून जाना है पूरा? नहीं जाने तो हमको बतावें, क्यों नहीं बता रहे हैं? जैसे हम नहीं जान रहे हैं। कह रहा हूं आप समर्थन विरोध इस आधार पर कर रहे हैं कि आपने कानून पढ़ा है, या इस आधार पर कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो किया होगा वो ठीक ही किया होगा? बीजेपी जो किया होगा ठीक ही किया होगा, वो आज तक गलत किया ही नहीं है। क्या गलत किया उसने? एक भी चक्कर। दोस्तों वीडियो तो आप लोग देख ही लिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसा नया नया अंत वक्त वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।